Okay, so welcome back to the training session. Today we are going to cover the floor and the roofing estimate. What are the materials involved in construction of the roof and the floor framing, और and how we do the estimates for these. सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कंपोनेंट्स क्या होते हैं. फ्लोर फ्रेमिंग के लिए हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं उसमें सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं जॉइस्ट. जॉइस्ट क्या होते हैं? लेट्स गूगल. जॉइस्ट, रूफ, सॉरी, फ्लोर जॉइस्ट. सबसे बेसिकली आपको अगर मैं कॉन्सेप्ट देना चाहूँ तो इसका सिंपल और बेसिक कॉन्सेप्ट ये होगा कि जो आपके पास एक्सटीरियर वॉल है, जो उसमें फ्रेमिंग होती है, जिसमें आपके पास स्टड्स होते हैं, इंटीरियर साइड पे ड्राई वॉल होता है और एक्सटीरियर साइड पर शीथिंग. तो सिंपली आप क्या करो, आप ये ज्यूम करो कि आपने एक्सटीरियर वॉल को उठाकर हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दिया है ओवर द वॉल्स. तो उसमें आपके पास क्या होगा, ऊपर आपके पास शीथिंग आ जाएगी, नीचे आपका ड्राई वॉल या जिप्सम बोर्ड आ जाएगा और उसमें फ्रेमिंग आ जाएगी और उसके अंदर इंसुलेशन आ जाएगी. तो सिमिलर कंपोजिशन है आपके फ्लोर कंस्ट्रक्शन की. तो इसमें आप देखो तो ये आपके पास फ्लोर जॉइस्ट होते हैं थ्रू आउट हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड ओवर द वॉल्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लोर फ्रेमिंग. तो ये आपको जो हॉरिजॉन्टल मेंबर्स शो हो रहे हैं, ये आपको जॉइस्ट शो हो रहे हैं. अब ये डिफरेंट मटेरियल्स हो सकते हैं. ये आपके पास ट्रसेस भी हो सकती हैं, वेब जॉइस्ट भी हो सकते हैं, ओपन वेब जॉइस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं, और फ्लोर जॉइस्ट. फ्लोर जॉइस्ट सिंपली क्या है, सिंपली जिस तरह से आपके स्टड्स थे इसी तरह से ये फ्लोर जॉइस्ट हैं, लेकिन इनका साइज़ रिलेटिवली थोड़ा सा ग्रेटर क्रॉस सेक्शन होता है, लाइक 2x12, 2x10 एट्सेट्रा. यहाँ पे ट्रसेस हो सकती हैं, फ्लोर ट्रसेस. फ्लोर ट्रसेस गूगल कर लेते हैं. फ्लोर ट्रसेस ये होती हैं आपके पास फ्लोर ट्रसेस. इनको ओपन वेब जॉइस्ट भी कहा जाता है. और ये आपके पास आ गई फ्लोर ट्रसेस. और उसके अलावा अगर आप सर्च करो आई जो, ये आई जॉइस्ट होते हैं. नेक्स्ट इज़ ओपन वेब ट्रसेस. ओपन वेब ट्रसेस क्या होती हैं? ओपन वेब ट्रसेस होती हैं जिनके वेब में होलो स्पेसेस होती हैं, जिसकी वजह से उनका डेड वेट कम हो जाता है. ये आपको शो हो रही हैं ओपन वेब ट्रसेस. नेक्स्ट वी हैव इज़ आई जॉइस्ट भी हमने देख ली है. उसके बाद फ्लोर जॉइस्ट होते हैं. तो इस तरह की फ्रेमिंग आपके पास आ सकती है. तो सिंपली क्या है कि आपके हॉरिजॉन्टली प्लेस मेंबर्स हैं एट डेफिनेट स्पेसिंग, तो वो आपकी फ्लोर फ्रेमिंग हो जाएगी. अब इसको कवर करना है तो ऊपर आप सबसे पहले क्या करते हो कि स्टड्स के ऊपर आप सब फ्लोर ग्लू प्लेस करते हो थ्रू आउट दी रूफ, और फिर उसके ऊपर आप सब फ्लोरिंग बोर्ड्स रखते जाओ. सब फ्लोरिंग कह लो या टंग एंड ग्रूव फ्लोरिंग कह लो. तो ये आपके पास यहाँ इसको सिंपली आप शीथिंग भी कह सकते हो, फ्लोर शीथिंग. तो सब फ्लोरिंग अगर आप यहाँ पर सर्च करो तो आपको शो होगा इस तरह के बोर्ड्स. टंग एंड ग्रूव बोर्ड्स होते हैं जो कि आप इनके ऊपर प्लेस करते जाते हो, या शीथिंग बोर्ड्स होते हैं उनको आप प्लेस करते जाते हो ओवर दी जॉइस्ट. तो आपके पास यहाँ पर ये फ्लोर कवर बन जाता है. तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज सब फ्लोरिंग. ये आपकी सब फ्लोरिंग है. ये आप फ्लोर फ्रेमिंग के जॉइस्ट हैं या बीम्स हैं या ट्रसेस हैं, और ऊपर आपने प्लेस कर दिया उनके ऊपर बोर्ड्स सब फ्लोरिंग के. तो ये आपकी सब फ्लोरिंग होगी. अब आप क्या करोगे, अपनी सब फ्लोरिंग प्लेस करने के बाद आप इसके नीचे जाओगे और नीचे जाकर वहाँ से क्या प्लेस कर दोगे, इसमें इंसुलेशन. तो अभी देखते हैं फ्लोर फ्रेमिंग. ये आपकी फ्लोर फ्रेमिंग है. इसमें ये आपकी फ्लोर फ्रेमिंग है. आपने इसके ऊपर प्लेस कर दिया अपना सब फ्लोरिंग इस तरह से. ये आपकी फ्लोर फ्रेमिंग थी. इसके ऊपर आपने प्लेस कर दी अपनी सब फ्लोरिंग या शीथिंग या टंग एंड ग्रूव सब फ्लोरिंग. और यहाँ से नीचे से आप क्या करोगे, इसमें इंसुलेशन इनफिल कर दोगे. इंसुलेशन इनफिल करोगे और फिर उसके ऊपर आप सीलिंग पे जिप्सम बोर्ड लगा दोगे, तो आपका ये कंप्लीट फ्रेमिंग, फ्लोर फ्रेमिंग हो जाएगी. सिमिलरली, अच्छा उसके बाद देखते हैं क्या है. ये एक अच्छी पिक्चर शो हो रही थी जिसमें, लेकिन ये रूफ की है. फ्लोर, ये है फ्लोर के आपके जॉइस्ट हैं, ये ट्रसेस हैं. उसके ऊपर आपने प्लेस कर दिए अपने सब फ्लोरिंग बोर्ड्स, और नीचे से आपने इंसुलेशन और जिप्सम बोर्ड प्लेस कर दी, तो आपकी कंप्लीट फ्लोर फ्रेमिंग होगी. ओके, नेक्स्ट एज सब फ्लोरिंग.
सब फ्लोर ग्लू भी मैंने बता दिया है कि सब फ्लोरिंग ग्लू सब फ्लोरिंग बोर्ड्स आप प्लेस करने से पहले सब फ्लोर ग्लू ओवर दी लंबर, जो भी आपके पास जॉइस्ट हैं या ट्रसेस हैं उस पे आप ले करते हो और उसके ऊपर अपने बोर्ड रख देते हो। देन इज़ द ड्राई वॉल, वो आप इनसाइड से जिप्सम बोर्ड इंस्टॉल कर देते हो या जो भी आपने सीलिंग इंस्टॉल करनी है। इंसुलेशन इंसुलेशन आपको मैंने बता दिया है कि ड्राई वॉल प्लेस करने से पहले आप फ्लोर फ्रेमिंग में इंसुलेशन इनफिल कर देते हो। और इंसुलेशन की ऑल टाइप्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस की थी। देन इज़ रूफ शीथिंग और रूफ फ्रेमिंग। अब थोड़ी सी रूफ फ्रेमिंग जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है कंपेयर टू फ्लोर फ्रेमिंग। डिफरेंट इन अ सेंस कि जो आपके पास रूफ है वो इंक्लाइंड होता है, जबकि आपके पास जो फ्लोर था वो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल ज़ीरो पिच था। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आपके पास दो ऑप्शंस आ जाते हैं। एक आ जाते हैं रूफ ट्रसेस और एक आ जाते हैं रूफ राफ्टर्स। डिफरेंस क्या है? रूफ ट्रसेस क्या होती हैं? रूफ ट्रसेस ऐसे स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं जो आपके पास प्री मैन्युफैक्चर्ड आते हैं, सिंगल मेंबर, और जस्ट वो आप ओवर दी वॉल्स प्लेस करते हो तो आपकी ये रूफ कंप्लीट हो जाती है। जबकि राफ्टर्स जो हैं वो भी आपकी इंक्लाइन डायरेक्शन में ही होते हैं, लेकिन उनके इंडिविजुअल मेंबर्स को कंबाइन करके जॉइन करके आप ऑन साइट उनको प्रिपेयर करते हो तो उससे आपके पास इंक्लाइन रूफ आ जाता है। लेट्स सी कि ये हैं क्या चीज़। रूफ ट्रसेस, रूफ ट्रसेस ये देखें, ये आपके पास एंड टू एंड शो हो रही है कंप्लीट ट्रस। ये आपके पास पूरा का पूरा एक मेंबर जो है वो कंप्लीट ट्रस का वो प्री मैन्युफैक्चर्ड आएगा और आपने जस्ट प्लेस ओवर द वॉल्स एंड यू आर रेडी टू गो। उसके अलावा अगर आपने रूफ राफ्टर्स यूज़ करने हैं तो फिर क्या होगा? रूफ राफ्टर्स को ऑन साइट प्रिपेयर किया जाता है सेपरेट मेंबर्स को कंबाइन करके। तो इसमें जो क्वांटिटी हम कैलकुलेट करते हैं वो आपके पास एक एक इंडिविजुअल मेंबर की होती है। इस मेंबर की सेपरेट, इसमें पर्लिन के सेपरेट, इसमें जो जॉइस कंबाइन कर रहे हैं उनकी सेपरेट, जो इस डायरेक्शन में है उसकी सेपरेट, जो रिज बोर्ड्स हैं उनकी सेपरेट। लेकिन ट्रसेस में क्या होता है? ट्रसेस में आप क्या करते हो? ट्रस मेंबर्स में, ट्रसेस में आप सिंपली जो इसका बॉटम कॉर्ड है, बॉटम कॉर्ड की जितनी एंड टू एंड लेंथ है, जस्ट आप वो लीनियर फिट क्वांटिफाई करते हो कि इतनी लेंथ के आपके इतने ट्रसेस लग रहे हैं, दैट्स इट। जबकि अगर राफ्टर्स हैं तो राफ्टर्स में आपको एक एक मेंबर की अलग से लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ती है क्योंकि वो ऑन साइड बनाया जाता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द रूफ राफ्टर्स एंड द ट्रसेस। Next is we have collar ties. Collar ties क्या होते हैं? Collar ties are additional supporting members in the roof rafters. Collar ties. Collar ties horizontally आपके जो राफ्टर्स होते हैं उनको प्लेस करने के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए हम यूज़ करते हैं और ये एक डेफिनेट स्पेसिंग पर इंस्टॉल किए जाते हैं। तो सिंपली हम इसको भी अलग से क्वांटिफाई करते हैं। कैसे क्वांटिफाई करते हैं? हम रिज की लेंथ मार्क करते हैं। रिज इज़ द टॉप पॉइंट। रिज और वेली क्या होता है वो भी मैं आपको आइडिया बता देता हूँ। तो जो रिज की आप लेंथ मार्क करोगे उसको डिवाइड बाय स्पेसिंग करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ कॉलर टाइज आ जाएंगे। आप एक कॉलर टाई की लेंथ लोगे मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ कॉलर टाइज तो आपके पास टोटल लेंथ ऑफ कॉलर टाइज आ जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रिज क्या होता है। रिज और वेली में, रिज रिज इज़ द हाईएस्ट पॉइंट जहाँ पर स्लोप आके जो टॉप पॉइंट होता है वो आपका रिज होता है और उसकी दोनों साइड्स पर स्लोप होती है जो कि डाउनवर्ड्स होती है। और वेली, वेली क्या होता है? वेली इज़ द लोएस्ट पॉइंट इन विद द स्लोप्स। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ वेली बीम सिंपली। तो वेली बीम आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। इन पिक्चर से आपको रिलेटिवली बेटर आइडिया हो जाएगा। जैसे आपके पास है, कैन सिंपली सी दिस कि यहाँ पर ये जो टॉप पर है ये आपकी रिज बीम है। जो आपकी डिफरेंट स्लोप्स को कंबाइन कर रही होती हैं वो आपकी हिप बीम होती है। और जो आपकी वेली बीम है, वेली जहाँ पर स्लोप आपकी डाउनवर्ड हो और जो लोएस्ट पॉइंट होता है वो आपकी वेली होती है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव अबाउट द रिज बीम, वेली बीम, हिप बीम। दिस इज़ द हिप बीम क्योंकि इसमें डिफरेंट डायरेक्शन पर स्लोप आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो इसको हम हिप बीम कहेंगे। वेली बीम लोवेस्ट पॉइंट पे जो बीम इंस्टॉल की जाती है और रिज बीम जो टॉप पर की जाती है।
तो दिस इज़ अबाउट रिज एंड वेली। और नेक्स्ट मैंने आपको आईडी दे दिया कि कॉलर टाइज क्या होती हैं। ओके, सो आफ्टर इंस्टॉलिंग द फ्रेमिंग मेंबर्स फॉर द रूफ, फ्रेमिंग मेंबर्स ऑफ रूफ, फ्रेमिंग मेंबर्स इंस्टॉल करने के बाद किया जाता है रूफ फ्रेमिंग। रूफ फ्रेमिंग में आप क्या एडिशनल क्या आता है, जैसे आपने ट्रसेस या रूफ राफ्टर्स प्लेस कर दिए, फिर उसके बाद क्या होगा, ऑब्वियसली फिर इसको भी वैसे ही कवर करना है जैसे आपने वॉल्स को कवर किया था, जैसे आपने सब फ्लोरिंग को कवर किया था, फ्लोर फ्रेमिंग को कवर किया था, इसी तरह आपने रूफ फ्रेमिंग को भी कवर करना है। तो रूफ फ्रेमिंग को कवर करने के लिए आप क्या करोगे, जो आपके पास रूफ के मेंबर्स हैं उनके ऊपर आप शीथिंग प्लेस कर दोगे, जिसको हम रूफ शीथिंग कहते हैं। तो रूफ शीथिंग हम देख लेते हैं। रूफ शीथिंग, रूफ शीथिंग इज सिंपली दिस वन, कि आपने अपने फ्रेमिंग मेंबर्स कर दिए और फिर उसके ऊपर शीथिंग प्लेस कर दी, तो ऑटोमेटिकली आपके पास वो रूफ कवर हो गया। दिस इज कॉल्ड शीथिंग। अब ये आपकी शीथिंग हो गई और फ्रेमिंग हो गई। अब आप क्या करोगे, ऑन दी इनसाइड आप नीचे जाओगे और वहाँ पे क्या इंस्टॉल करोगे, इंसुलेशन। और इंसुलेशन के नीचे आप अपना ड्राई वॉल या जिप्सम बोर्ड इंस्टॉल कर दोगे, तो आपका रूफ का सारा जो असेंबली है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें सिंपली क्या है, फ्लोर फ्रेमिंग में क्या है, आपके फ्लोर जॉइस्ट हैं जिसके ऊपर आपकी सब फ्लोरिंग आ गई, नीचे वाली साइड पर इंसुलेशन और जिप्सम बोर्ड आ गया, एंड दैट्स इट। सिमिलरली आपकी जो रूफ फ्रेमिंग है, रूफ फ्रेमिंग में आपके ट्रसेस या राफ्टर्स आ गए, ऊपर आपने शीथिंग प्लेस कर दी, इन साइड से आपने इंसुलेशन और जिप्सम बोर्ड इंस्टॉल कर दिया, एंड दैट्स इट। तो ये आपकी रूफ फ्रेमिंग कंप्लीट हो गई। उसके ऊपर एक और चीज़ आती है जिसको हम मॉइस्चर प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, वही आपका वेपर बैरियर, जो हमने कंक्रीट में भी यूज़ किया था, जो हमने एक्सटीरियर वॉल्स के लिए भी यूज़ किया है। इसी तरह से रूफ पर भी वेपर बैरियर इंस्टॉल किया जाता है ताकि मॉइस्चर प्रोटेक्शन रहे और मॉइस्चर आपका ख़राब ना हो। उसके अलावा क्या रूफ फ्रेमिंग में आ जाता है, रूफ फ्रेमिंग में आपके आ जाते हैं इसमें रिज, सॉरी, फैशिया और सॉफिट्स। फैशिया क्या होता, फैशिया और सॉफिट्स क्या होता है, ऑफ एंड ऑफ अ रूफ। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पास ये है, ये है, तो आपके पास ये जो बोर्ड है ये आपका फैशिया होगा, और ये जो नीचे बोर्ड रन कर रहा है ये आपका सॉफिट है। ये फैशिया है और ये सॉफिट है, तो इसको एक दफ़ा और देख लेते हैं, फैशिया एंड सॉफिट। तो ये आपका सिंपली यहाँ पे आइडिया आपको हो रहा है कि ये फैशिया है फ्रंट एंड पे और सॉफिट है ऑन दी लोअर साइड। ये यूजुअली जो है एक्सटीरियर जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो साइडिंग इंस्टॉल कर रहा होता है, वही आपका ये सॉफिट भी इंस्टॉल करता है। तो दिस इज़ अबाउट द फ्रेमिंग मटेरियल्स। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है स्टेयर्स फ्रेमिंग। अब स्टेयर्स यूजुअली यहाँ पर जो हम यूज़ करते हैं वो हमने देखी होती हैं या तो कंक्रीट की, अदरवाइज हमने मेटल की देखी होती हैं। स्पाइरल स्टेयर्स होती हैं या यूजुअल कॉमन आपकी स्टेयर्स होती हैं। अब यूएसए में यूजुअली क्या होता है, जो हाउस कंस्ट्रक्शन होती है उसमें आपकी जो स्टेयर्स होती हैं वो वुडन कंस्ट्रक्शन होती है। अब वुडन कंस्ट्रक्शन के लिए आपके पास क्या क्या होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास एक आती है किकर प्लेट। यहाँ पे मैंने मिस कर दी है, इसको यहाँ पर होना चाहिए, किकर प्लेट। किकर प्लेट क्या होती है, ये मैं स्टेप वाइज आपको बता रहा हूँ कि वुडन कंस्ट्रक्शन होती किस तरह से है स्टेयर्स की। किकर प्लेट, किकर प्लेट वहाँ पर इंस्टॉल की जाती है जहाँ से आपकी स्टेयर स्टार्ट होती है, ताकि आपकी जो स्टेयर्स की फ्रेमिंग है वो ड्रैग थ्रू ना हो जाए। तो यहाँ पर किकर प्लेट आप इसको समझ सकते हो कि आपका एक किस्म का स्टॉपर है। तो यहाँ पर एक किकर प्लेट इंस्टॉल कर दी जाती है ताकि आपका जो फ्रेमिंग है वो मूव ना करे। सो ये आपकी किकर प्लेट होगी। इसको बेटर व्यू के लिए अगर कोई फ्रंट व्यू 3D में मिले तो इट्स बेटर, ताकि आपको आइडिया हो जाए। स्टेयर्स, स्टेयर्स की प्लेट, स्टेयर्स, इस तरह से आप ये कह लो कि यहाँ से मैं आपको आइडिया देता हूँ कि यहाँ पर आपके एंड पे किकर प्लेट हॉरिजॉन्टली प्लेस की जाएगी ताकि आपकी स्टेयर्स के स्ट्रिंगर्स मूव ना कर जाएं। ओके, नेक्स्ट कंपोनेंट इज स्ट्रिंगर्स।
स्ट्रिंगर्स क्या होते हैं? स्ट्रिंगर्स जो आपके मेंबर्स जो कि लोड बेरिंग होते हैं स्टेयर्स के, उनको हम स्ट्रिंगर्स कहते हैं। ये आपके स्ट्रिंगर्स जा रहे हैं, और ये यूजुअली आपके पास यहाँ पे प्री कट ही स्ट्रिंगर्स आपको मिल जाते हैं, एंड यू डायरेक्टली गो बाय एंड देन प्लेस इट ओवर देयर। ये 2/6 प्रेशर रेटेड ब्लॉकिंग जो है ये आपकी एक्चुअली किकर प्लेट है, और उसके ऊपर जो ये इंक्लाइंड मेंबर्स हैं ये आपके स्ट्रिंगर्स हैं, और इनके ऊपर फिर आप प्लेस कर देते हो अपने ट्रेड्स और राइजर्स। ट्रेड्स और राइजर्स भी आप बाय करते हो एज ट्रेड्स एंड राइजर्स। वो भी आपके पास एक डेफिनेट लेंथ के थिकनेस के वुडन मेंबर्स होते हैं जिनको आप बाय कर लेते हो, और यू सिंपली प्लेस ओवर दिस फिंगर्स, तो आपके पास स्टेज फ्रेमिंग कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट थिंग इज लैंडिंग। लैंडिंग क्या होती है? लैंडिंग इज एक्चुअली द रेस्टिंग स्पेस बिटवीन टू फ्लाइट्स ऑफ अ स्टेयर। लैंडिंग ऑफ स्टेयर्स, दिस थिंग इज कॉल्ड लैंडिंग। इस चीज़ को हम लैंडिंग कहते हैं। दिस इज़ द फ्लाइट, वन फ्लाइट एंड द सेकेंड फ्लाइट, और उनके दरमियान में जो रेस्टिंग स्पेस होती है उसको हम लैंडिंग कहते हैं। अब लैंडिंग की फ्रेमिंग जो है वो सिंपल इसी तरह होती है जैसे आपकी फ्लोर फ्रेमिंग होती है। उसमें आपके जॉइस आ जाएंगे या ट्रेसेस आ जाएंगी, या जो भी मटेरियल प्लान्स में शो किया होगा, और उसके ऊपर आपके पास सब फ्लोरिंग आप प्लेस कर दोगे जिसको आप शीथिंग कह सकते हो, यहाँ पे टंग एंड ग्रूव फ्लोरिंग, और उसके डाउन साइड पर आप इंसुलेशन इंस्टॉल कर दो, जिप्सम बोर्ड इंस्टॉल कर दो, एंड दैट्स इट। तो आपकी जो है वो स्टेज फ्रेमिंग ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद एक जो कंपोनेंट होता है वो आपकी होती है रेलिंग्स। रेलिंग्स दो तरह की होती हैं, एक होती है हैंड रेल और एक होती है गार्ड रेल। हैंड रेल क्या होती है? हैंड रेल आपकी होती है जो वॉल माउंटेड होती है, जिसको आप सपोर्ट करके ऊपर या नीचे आ सकते हो। एंड सेकंड इज द गार्ड रेल। गार्ड रेल क्या होती है? गार्ड रेल वो होती है विच कीप्स यू अवे फ्रॉम फॉलिंग while मूविंग अप ऑन द स्टेयर्स। तो ये आपके पास गार्ड रेल स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स की गार्ड रेल्स हैं। ये स्टेयर्स हैं, और इसके राइट साइड पर ये आपको गार्ड रेल शो हो रही है विच हेल्प्स यू नॉट टू फॉल फ्रॉम द स्टेयर्स। तो ये आपके पास होगी रेलिंग। रेलिंग दो तरह की है, एक हैंड रेलिंग, हैंड रेल, और एक गार्ड रेल। गार्ड रेल, हैंड रेल और गार्ड रेल को हम लीनियर फिट में क्वांटिफाई करते हैं, किकर प्लेट को हम लीनियर फिट में क्वांटिफाई करते हैं, ट्रेड्स और राइजर्स के हम काउंट्स करते हैं, स्ट्रिंगर्स के हम लेंथ मेंशन करके इसको काउंट भी कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली इसकी ओवरऑल कंबाइंड लेंथ भी क्वांटिफाई या एक्सेल में सिंपली दे सकते हैं। लैंडिंग, लैंडिंग में आपको मैंने बता दिया जैसे फ्लोर फ्रेमिंग होती है, आपकी फ्लोर जॉइस्ट, आपकी सब फ्लोरिंग, और अंडर साइड पे आपका ड्राई वॉल। तो ये आपकी स्टेयर्स की फ्रेमिंग होती है। देन एज वी मूव टू दी एक्सेल, कि एक्सेल में हम इसको कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो हम ओपन करते हैं प्लान स्विफ्ट। प्लान स्विफ्ट ओपन करके उसमें प्रोजेक्ट को देखते हैं, और उसमें आइटम्स को क्वांटिफाई करते हैं, और फिर हमें आइडिया हो जाएगा कि इसमें हम कैसे मार्किंग करते हैं और कैसे मेंबर्स को क्वांटिफाई करते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ किम्बरली लेन, जिसे हम पहले ही किम्बरली रेजिडेंस, जिसको हम पहले ही क्वांटिफाई कर रहे हैं, हमने कंक्रीट कर लिया उसकी। देन वी हैव डन दी वॉल फ्रेमिंग, और अब हम करेंगे फ्लोर फ्रेमिंग एंड रूफ फ्रेमिंग। तो ये हमारा फ्रेमिंग का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा फॉर एनी टाइप ऑफ एस्टिमेटिंग। ओके, सो लेट्स मूव टू द प्रोजेक्ट। ओके, इसमें भी आप दोबारा से जाओगे आप अपने स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स में, और स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स में देखोगे आपके पास यहाँ पर शो हो रहे होंगे आपको, ये देखो, ये आपको शो हो रहे हैं सेकंड एंड थर्ड, ये आपको शो हो रहा है फर्स्ट फ्लोर सीएमयू प्लान, और उसके बाद आपके पास है ये सेकंड फ्लोर फ्रेमिंग। ऑब्वियसली जो आपका फर्स्ट फ्लोर था, फर्स्ट फ्लोर आपका वो था फाउंडेशन प्लान या कंक्रीट, और सेकंड फ्लोर से फिर आपकी स्टार्ट हो रही है फ्लोर फ्रेमिंग जो कि वुडन कंस्ट्रक्शन है। फिर उसके बाद थर्ड फ्लोर में भी आपके पास वुडन कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर में भी आपके पास फिर आप लास्ट जो है वो आपके पास रूफ है, और रूफ में आपके पास फ्रेमिंग आ रही है।
अब क्वांटिफाई करते हैं सबसे पहले सेकंड फ्लोर फ्रेमिंग को। तो यहाँ पर उसने ये बताया हुआ है 2x12 फ्लोर जॉइस्ट एट 16 इंचेस ऑन सेंटर। अब इनको क्वांटिफाई करना है तो हमने किस तरह से करना है, हमने इंडिविजुअल ये जो सेपरेट मेंबर्स हैं इनकी लेंथ क्वांटिफाई करनी है और क्वांटिफाई करना है कि ये कितनी है और एक की लेंथ कितनी है। तो यहाँ पे स्केल करेंगे 1/4 इंचज़ इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर हम चेक कर लेंगे किसी भी डायमेंशन से इफ़ द स्केल इज़ करेक्ट और नॉट। सो द स्केल इज़ करेक्ट। यहाँ पर हम क्या करेंगे एरिया में, और यहाँ पर जाएंगे जॉइस टूल में। अब सिंपल एरिया में तो आप मेंबर्स को सेपरेटली क्वांटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन जॉइस टूल से आपको आइडिया होगा कि किस तरह से आप इसमें क्वांटिफाई कर सकते हो क्वांटिटीज़ को। तो ये आपके हैं 2x12 फ्लोर joist at 16 इंचेस ऑन सेंटर। नेक्स्ट इज़ आप इसमें करोगे लेंथ कैलकुलेशन। लेंथ कैलकुलेशन आपको मैंने आइडिया पहले भी दिया था कि जो मार्केट अवेलेबल होते हैं वो इवन फीट में होते हैं, तो आप इवन फीट चूज़ करोगे। यहाँ से भी आप इसको डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑब्वियसली एक दूसरे के पैरेलल हैं तो आप पैरेलल चूज़ करोगे। स्पेसिंग पहले से ही आपकी 16 इंचज़ है। पिच, पिच इज़ कि आपकी अगर फ्लोर या रूफ इंक्लाइंड है तो फिर आप पिच यूज़ करते हो, अगर हॉरिजॉन्टल है तो इट शुड बी ज़ीरो। मिनिमम लेंथ आप चूज़ करोगे 8 फीट, क्योंकि मार्केट में 8 फीट अवेलेबल है, और यहाँ पे भी 8 फीट। और यहाँ पर आप इसको कर दो फ्लोर फ्रेमिंग। फ्लोर फ्रेमिंग करोगे और यहाँ पे आप इसका एरिया मार्क कर दोगे। एरिया मार्क करोगे तो आपके पास यहाँ पर एरिया मार्क हो जाएगा, और आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे करोगे ड्रॉ जॉइस्ट राफ्टर्स, और आप डायरेक्शन चूज़ करोगे। फर्स्ट क्लिक और शिफ्ट प्रेस करके आप दूसरी डायरेक्शन चूज़ करोगे कि जिस डायरेक्शन में रन करना है उनको। तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे यहाँ पर जो आपके पास क्वांटिटी है वो कैलकुलेट हो गई है। किस चीज़ की कैलकुलेट हो गई है, वो आपके पास कैलकुलेट हो गई है जॉइस की। इट मीन्स वो आपको बता रहा है कि 24 आपके जॉइस यूज़ हो रहे हैं और हर किसी की लेंथ 10 फीट है। तो ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पर ये आ गया। अब उसके अलावा जो आपके पास रिम जॉइस्ट आ रहे हैं या आपके एंड्स पर सेपरेट बीम्स आ रही हैं तो उनको आप मैनुअली मार्क करोगे, वो इसमें क्वांटिफाई नहीं हुआ। तो जैसे यहाँ पे है 3 2x12 फ्लिच बीम, इट मीन्स के 3 2x12 के सेक्शंस को कंबाइन करके एक बीम बना लिए। तो ये आप करोगे 3 2x12, तो ये आपके पास फ्लिच बीम की क्वांटिटी आ जाएगी जिसको आप लीनियर फिट में करोगे। ये आपकी यहाँ से यहाँ तक और इसके एंड्स पर आ रही है, तो ये आपकी फ्लिच बीम क्वांटिफाई हो जाएगी। तो इस तरह से आपके पास ये देखो आपके पास फ्लोर फ्रेमिंग आपके पास आ गई है।